Verbs active and passive voice. Active and passive voice. A transitive verb, a verb which has an object, has two voice, active voice and passive voice. Look at this sentence. Sudha respects the teacher. Sudha respects the teacher. What is the action performed? Respecting. What is the subject of verb? Respects Sudha. Who performs the action of respecting? Sudha. So in this sentence, the subject of the verb also perform the action name in the verb. This sentence is said to be in the active voice, right? So dear students, here we have to understand there are two type of transitive verbs. जो transitive verbs होती है वो दो तरह की होती हैं. So first of all we have to understand what is a transitive verb. एक transitive verb क्या होती है? A verb which has an object that is called transitive verb. एक ऐसी verb जिसका अपना एक object होता है, उस verb को बोलते हैं हम transitive verb. जैसे मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का. अब पढ़ाना यानी कि टीच. अब टीच का अपना ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? इंग्लिश, राइट? तो ऐसी वर्ब जिसका साथ हम हमें हमें कोई सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, तो वो वर्ब कहलाती है ट्रांसिटिव वर्ब. जैसे आई से दैट आई टीच इंग्लिश. सो इंग्लिश इज हियर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब टीच, राइट? तो ट्रांसिटिव वर्ब्स दो तरह की होती हैं. वन इज कॉल्ड एक्टिव, सेकंड इज कॉल्ड पैसिव. So dear students, second thing you have to understand here, in the English language, verb is active or passive, not sentence is active or passive. Sometimes we say that it is a active voice sentence and it is a passive voice sentence. Basically we want to say that the verb which has been used in that sentence, that is either active or passive. तो जो verb sentence के अंदर use होती है वो verb active या passive होती है, right? And now how will you understand which verb you need to use? That is that active or is that passive? कैसे पता लगेगा कि आपको एक्टिव वर्ब यूज करनी है और पैसिव वर्ब या फिर पैसिव वर्ब यूज करनी है, और कौन सी वर्ब एक्टिव होती है, कौन सी वर्ब पैसिव होती है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, राइट? इन ज्यादातर सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो डूअर होता है. डूअर मतलब किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला. जैसे जैसे मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं. व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस? आई, यानी कि मैं. अब मैं कोई काम कर रहा हूं या मेरे ऊपर कोई काम हो रहा है? ऑब्वियसली मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, राइट? तो जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई डूअर है एक्शन का. तो जब सब्जेक्ट एक्शन का डूअर हो तो हमें जो वर्ब लिखनी पड़ती है वो एक्टिव वॉइस की वर्ब लिखनी पड़ती है, राइट? फिर मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूं कि मुझे पढ़ाया जाता है. मुझे पढ़ाया जाता है. अभी भी सब्जेक्ट मैं ही हूं, यानी कि आई. बट अब यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर नहीं है, रिसीवर है. अब मैं कोई काम नहीं कर रहा, मेरे ऊपर ही काम हो रहा है. तो अब जो वर्ब लिखी जाएगी वो एक्टिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में लिखी जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ वर्ब, it means we need to use here active verb. When subject is not doer, that is receiver, in that condition we should use passive verb. जब सब्जेक्ट किसी काम को करें तो एक्टिव, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो तो पैसिव, राइट? अगर मैं कहूं कि मैंने समझाया, राइट? नाउ आई एम यूजिंग द एक्टिव वर्ब because subject is I and I am doing something, I did something. अगर मैं कहूं कि मुझे समझाया गया, now subject is I, but I is not doer of action, that is receiver of action. अब doer नहीं है, वो receiver है, right? I think you must have understood about what is active verb and what is passive verb.
So whenever subject is doer, so it means we need to use active verb, but whenever subject is receiver, so we need to use passive verb. वर्ब भी हमारी एक्टिव या पैसिव होती हैं, सेंटेंस एक्टिव या पैसिव नहीं होता। वर्ब्स की वजह से सेंटेंस को एक्टिव वॉइस सेंटेंस या पैसिव वॉइस सेंटेंस कहा जाता है, बट एक्चुअल में जो उसमें वर्ब यूज की जाती है वही एक्टिव या पैसिव होती है, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। When the subject is a verb, also perform the action named in the verb is said to be in active voice. Same thing I have told you कि जब कभी सब्जेक्ट किसी एक्शन को करने वाला हो, परफॉर्म करता हो, तो हमें एक्टिव वॉइस में वर्ब लिखनी पड़ती है। नाउ कंसीडर दिस सेंटेंस, द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधा। देखो मैं दो सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि सुधा टीचर की रिस्पेक्ट करती है। अब सुधा सब्जेक्ट है, वो एक्शन को परफॉर्म करने वाली है, राइट। फिर मैं सेकंड सेंटेंस कहता हूँ कि टीचर्स की रिस्पेक्ट सुधा के द्वारा होती है, या मैं ऐसे बोल देता हूँ कि टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है। अब टीचर्स जो है वो सब्जेक्ट है, परंतु वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। वो किसी काम को नहीं कर रहा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बल्कि काम उसके ऊपर हो रहा है। सो वी नीड टू यूज द पैसिव वर्ब, right? We never change the tense of sentence whenever we make sentence active to passive or passive to active. जब कभी हमें सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना हो या फिर पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना हो, तो हमें कभी भी सेंटेंस के टेंस को नहीं चेंज करना होता, राइट। लुक एट हियर, सी दिस, सुधा रिस्पेक्ट्स द टीचर। अब हमें ये पता है कि वी हैव यूज्ड हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधा। But thing is that whenever we need to use active verbs, so any verb of the form according to the tense we should use. जब हमें एक्टिव वॉइस की वर्ब लिखनी हो, तो वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है वहां पे, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, अकॉर्डिंग टू टेंस। जिस टेंस की हमें जरूरत है, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की कोई भी फॉर्म लगाओगे, तो वो जो वर्ब होगी वो एक्टिव होगी। परंतु बी की कोई फॉर्म, रिमेंबर दिस, जब हमें पैसिव वर्ब लिखनी होती है तो हमें बी की वर्ब लगानी पड़ती है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म होती है वोज एंड वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन। और फोर्थ फॉर्म होती है, इसको हम आईएनजी वाली फॉर्म भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बीइंग, आई बी ई आई एन जी। एंड विद वी नीड टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब वी हैव टू यूज हियर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बी की कोई फॉर्म आ जाए और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए, तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, पैसिव वर्ब का होगा। वर्ब की कोई भी फॉर्म आ जाए, वो वर्ब क्या होगी, एक्टिव फॉर्म होगी, राइट। तो हमें एक्टिव और पैसिव कब लिखनी पड़ती है, जब सब्जेक्ट डूअर हो तो हमें एक्टिव वर्ब लिखनी है, जब सब्जेक्ट रिसीवर हो तो पैसिव लिखनी है। मैंने समझाया एक्टिव, मुझे समझाया गया पैसिव। मैंने समझाया, आई एम डूइंग समथिंग, आई डिड समथिंग। मुझे समझाया गया, I did not do anything. The action was done on me, right? So according to this, we have to fill active verb or passive verb. What is action performed respecting? What is the subject of verbs is respected? The teacher. Same thing I have told you. Does the subject teacher perform the action of respecting? No, on the contrary, the subject teacher receives the action of respecting. We know that it is Sudha who performs the action. This sentence is said to be in the passive voice. When the subject of the verb receives the action named in the verb is said to be in the passive voice. The same thing I have told you, when subject is doer, we need to use active verb, when subject is receiver, we need to use passive verb. It is usual to use the active voice, but sometimes the person or thing that performs is the action is unknown or unimportant or vague. In such cases, we use the passive verb. जब कभी हमें जो डूअर होता है, देखो ध्यान रखो बच्चों कि डूअर हमेशा सब्जेक्ट नहीं होता, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी डूअर होता है। तो जो डूअर होता है, कभी कभी वो सेंटेंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता या अननोन होता है, तो उस कंडीशन में हम डूअर को छोड़ भी सकते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं है उस कंडीशन में। कुछ एग्जांपल्स हम आगे करेंगे, वहां से इस बात को और अच्छे से समझेंगे। We should remember that it is the verb that is expressed in an active or passive voice. जो बात मैंने आपको अभी बताई है कि जो वर्ब ही होती है जो एक्टिव या पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस की जाती है, बताई जाती है, सेंटेंस एक्टिव या पैसिव नहीं होता।
Yet when a verb is expressed in passive voice, the form of the whole sentence is changed. Let us compare two forms to understand what changes take place. तो हमें यहाँ पे समझना है कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में हमें कन्वर्ट करना हो या फिर पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना हो, तो उसकी फॉर्मेशन कैसे बदल जाती है, वो बातें हमें समझनी है। फिर भी मैं तुम्हें एक बात दोबारा बता देता हूँ कि कभी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, टेंस नहीं चेंज होता, सिर्फ वर्ब चेंज होती है। यानी कि जो वर्ब एक्टिव में लिखनी होती है पैसिव में, वो हमें पैसिव में लिखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हमें सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर दिखाना होता है, डूअर नहीं दिखाना होता, राइट। See this example. Sudha respects the teacher. So now in this sentence we can understand that Sudha is subject and the teacher is object of verb respect, right? But if we need to change this sentence active to passive, so what we will do that, which is the object of active sentence, so we will write here that will become the subject. And now according to subject we need to use be plus third form, and that is a simple present tense. We know that in simple present tense we should use first form of the verb according to the subject. So according to the subject is third person singular, so we should use here is respected, राइट। तो यहाँ पे देखो जिससे रिस्पेक्ट्स लिखा हुआ है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लिखी हुई है, हमें पता है कि वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे भी हमने वर्ब की पहली फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लिखी है। पहली फॉर्म किसकी? बी की पहली फॉर्म। तो जब हमें पैसिव वर्ब लिखनी होती है हमेशा हमें बी की फॉर्म लिखनी है अकॉर्डिंग टू टेंस या फर्स्ट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जरूरत है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म लिखी है इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड। बी की कोई भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस और उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। उसके बाद बाय एक जो एक वर्ड है प्रेपोजिशन है जो हमें डूअर को शो करता है, उसके बाद जो डूअर है उसको लिखना होता है सुधा। अभी सुधा ये ऑब्जेक्ट है परंतु वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमें उल्टा कर देना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लिख देना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में लिख देना है। वो ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय लिखना है डूअर को दिखाने के लिए। और वर्ब जो है जिस भी टेंस की वर्ब है उसको बी में कन्वर्ट कर दो, यानी कि यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म यूज की गई है तो यहाँ पे वर्ब की बी की पहली फॉर्म यूज करनी है, इज यूज करना है, और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको हमेशा हमें थर्ड फॉर्म में लिखना है। नाउ वी कैन कन्वर्ट एनी सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव। The active object, the teacher, has become the passive subject. The same thing I have told you. Second point also I have told you. Come on the next point. Someone wants Aditi on telephone. There is active voice. Aditi is wanted on the telephone. That is passive voice. And you can see that we have removed the somebody. Why? Because that is not mandatory. That is not quite important. That is इतना important नहीं है, इसलिए हम उसको omit कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें, जो डूअर होता है वो इंपोर्टेंट ना हो तो उसको उस कंडीशन में हम छोड़ भी सकते हैं, लीव कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। An appropriate form of the verb is be is has been used followed by the past participle form of the verb respected। मैंने आपको अभी वो बात बताई है कि बी की फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है जो क्या होती है रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्टेड होती है, राइट। दिस ऑल द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। पर्सनल प्रोनाउन इन पैसिव कंस्ट्रक्शंस। तो जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोनाउंस होते हैं वो उनके केस बदल जाते हैं। जैसे कि आई नीड सम हेल्प, दिस एक्टिव सेंटेंस बिकॉज एनी वर्ब द फॉर्म शो दैट इज सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, मींस वर्ब इज एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन आई, मींस हमने यहाँ पे आई सब्जेक्ट यूज किया है। सम हेल्प इज नीडेड बाय मी, अब हमें यहाँ पे मी यूज किया है, जो आई को हमने कन्वर्ट कर दिया और मी में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जब वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन लिखा जाता है, नीड इज वर्ब, तो वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन लिखा जाएगा तो वो प्रोनाउन हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना होता है। जैसे आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। शी हमारा सब्जेक्टिव केस है, हर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, वी हमारा सब्जेक्टिव केस है और अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन लिखा जाता है ऑब्जेक्ट की तरह तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा।
यहाँ पे जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है क्योंकि वो वर्ब के बाद आया। सेकेंडली प्रेपोजिशन के बाद भी आया। प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हमें लिखना होता है, तो वहां पे हमने आई को मी में कन्वर्ट कर दिया, right? So in this way you need to convert the pronouns. If pronoun is used as a subject, so we need to use subjective case. If noun has been used there as an object, so we need to use objective case. See the next example. Anu informed her. Now her is object here, but when we will convert this sentence active to passive, so we need to write her here, means like we need to make it a subject. So we will write here, she was informed by Anu, right? So in this way we need to convert active to passive, and we need to change the pronouns in this way. The object or subject may be long phrase instead of the single word, but when a sentence in active voice is rewritten in the passive voice, the whole phrase will change its position. तो जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं यूजुअली एक वर्ड के होते हैं। तो कभी कभी हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एक से ज्यादा वर्ड्स के भी हो जाते हैं। तो जब हमारे सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स एक से ज्यादा वर्ड्स के हों जिनको हम फ्रेजेस बोलते हैं, तो जब उनको उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे पार्ट की पोजीशन ही चेंज हो जाएगी। जैसे द विंड uprooted a large number of trees। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, a large number of tree। जब इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट ही हम यहाँ पे लिखेंगे, a large number of trees were uprooted by the wind, बिकॉज ये पूरा पार्ट ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट? All the prize winning students attended the function. The function was attended by all the prize winning students, right? Next, ditransitive verb. When the verb in active voice is ditransitive, there are two forms in passive voice. Your uncle teaches us English active, indirect object, direct object. We are taught English by your uncle, or English is taught to us by your uncle. Passive. The first form is preferred. तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स। उनको डाई ट्रांसिटिव इसलिए बोला जाता है कि उनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो, यानी कि एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, दो हैं, एक इंग्लिश और एक बच्चे। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, योर अंकल टीचेस अस इंग्लिश, तो अस भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, राइट? तो जब दो ऑब्जेक्ट हो तो हमें क्या, हम कैसे उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें? तो दोनों ही तरीके ठीक होते हैं। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर टोट इंग्लिश बाय योर अंकल, या फिर इंग्लिश इज टोट टू अस बाय योर अंकल। सो बोथ सेंटेंस आर राइट, बट फर्स्ट वन इज प्रेफर्ड, इसको ज्यादा यूज किया जाता है, राइट? बट रिमेंबर दिस, बोथ आर राइट। नेक्स्ट पॉइंट, verb followed by preposition. Active verbs followed by prepositions retain them. They are changed into passive voice. She did not care for me. I was not cared for by her. कुछ verbs ऐसी होती हैं उनके बाद preposition लिखी जाती है मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो जब उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है तो वो जो preposition होती हैं वो उनके साथ ही रह जाती हैं, उनको वहीं पे लिखा जाता है उनके बाद ही। जैसे कि she did not care for me, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, we should write in this way, I was not cared for by her. They shouted at the naughty boy. The naughty boy was shouted at by them. तो अगर किसी वर्ब के बाद preposition हो तो वो preposition उसके साथ ही लिखी जाती है। Interrogative sentence. When interrogative sentences are changed into passive voice, they retain their interrogative form. तो जब हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में फॉर्म करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसको हम सिंपल में या नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। उसकी जो फॉर्मेशन होगी इंट्रोगेटिव ही रहेगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ही लिखना पड़ेगा, जिससे हमें सामने वाले को हम ये शो करते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। लाइक, डू यू ओबे योर पेरेंट्स?
This is active sentence. But if we need to say this sentence in passive voice, we need to say in this way: are your parents obeyed by you? Second, how does she do all this? How is all this done by her? तो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है वो इंट्रोगेटिव ही रहा है, बस बी की फॉर्म वहां पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की गई है और उनको सब्जेक्ट से पहले लिख दिया गया है, राइट। तो हमें जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसको इंट्रोगेटिव ही रहने देना है, बस बी की कोई भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस और उसके बाद हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। Simple present. Now let's understand how to convert the sentence active to passive. Like we use this room on special occasions. So we need to say this sentence in this way: this room is used on special occasions. Dear students, you need to remember here, in this sentence we have used first form. So here also we have used first form, but first form the be we need to use here. And then after that we need to use third form the main verb. This is the basic process of making sentence active to passive. Next, does he still love me? This is active sentence. Am I still loved by him? So we need to remember that whenever we make sentence active to passive, in that case means in passive voice sentence we remove the do, does and did. जब कभी हम सेंटेंस में एक्टिव या पैसिव, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जो जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है डू, डस या डिड, तो वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में रिमूव कर दी जाती है पैसिव वॉइस सेंटेंस में, राइट। तो हमें वहां पे वो लिखने की जरूरत नहीं होती, उसके स्थान पे हमें बी की फॉर्म लिखनी होती है। नेक्स्ट, हु कीप्स द अकाउंट्स? दिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस, रिमेंबर दिस, we need to make, while passive voice sentence we need to use here by whom are the accounts kept. रिमेंबर दिस, हमें यहाँ पे बाय whom यूज करना है, who वाले सेंटेंस में हमें बाय whom यूज करना है जब उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, who are the accounts kept by। दोनों तरीके ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस यू नीड टू डू एक्सरसाइज नंबर 1, fill in the blanks with passive form of the verb given in the brackets for oral practice। आपने यहाँ पे पैसिव वर्ब फिल करनी है, इट्स अ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, पैसिव वर्ब यूज करनी है। पैसिव वर्ब में क्या करना होता है, बी की फॉर्म और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमने पैसिव वॉइस लिखना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी होती है। सो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी आर इज एम आर। सो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स वी शुड यूज आर। Parents are requested, always third form of the main verb. Firstly form of the be according to tense, then always third form of the main verb we need to use, right? Parents are requested to see the principal on Monday. So in this way you need to do this exercise. Come on the next point. Second exercise, change these sentences from active to passive। इन सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो। कैसे? चिल्ड्रन लीव ऑल sorts ऑफ थिंग्स इन स्कूल बसेस। ये हमारा क्या है, ऑल sorts ऑफ थिंग्स, इसको हम बना दो सब्जेक्ट। ऑल sorts ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट बाय चिल्ड्रन इन स्कूल बसेस, राइट। जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो सब्जेक्ट है, जब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उससे पहले हमने बाय वर्ड यूज करना है। बाय प्रेपोजिशन होती है, डूअर को शो करने के लिए हम बाय वर्ड यूज करते हैं। इन सेम वे यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज, यू नीड टू मेक ऑल द सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट, द ड्राइवर इमीडिएटली अप्लाइड द ब्रेक्स। हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो जब इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बी की सेकंड फॉर्म लिखनी है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वोज या वर, और इस मेन वर्ब को हमेशा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना है। सो इट्स द बेसिक रूल, any verb of the main verb is called active voice, any verb of the be form and after that third form, that is called passive voice verb। तो verb की कोई भी फॉर्म क्या होती है, एक्टिव वर्ब होती है, एक्टिव वॉइस वर्ब होती है। बी की कोई भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस और उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म क्या होती है, पैसिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस वर्ब होती है। ड्राइवर इमीडिएटली अप्लाइड द ब्रेक,
तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो. इट्स वेरी सिंपल. द ब्रेक्स वर, यहाँ पे बी की सॉरी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, अप्लाइड सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर वर, बिकॉज सेकंड फॉर्म ऑफ बी आर वोज एंड वर. जो बी की सेकंड फॉर्म होती है वो वोज और वर होती है, राइट. तो इसलिए हमने यहाँ पे according to subject is plural, so that's why we have used here were. The brakes were immediately applied by the driver. Did you receive my letter in time? Was my letter received by you in time? was क्यों यूज किया है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम was यूज करते हैं. तो बी की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बन गया पैसिव. Who organized the function? By whom was function organized? या फिर हम ऐसे बोलते हैं who was function organized by. Both are right. In this way, fill in the blank with the active or passive form of the verb as required. आपने यहाँ पे एक्टिव या पैसिव फॉर्म फिल करनी है, आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है. यहाँ पे ये ध्यान रखना, दोनों में लिखा है द अनाउंसमेंट, everybody happy by the principal. So by the principal we have understood here we need to use passive verb here, because by we use when we have to basically show the passive verb. So here we can use the announcement made. Why I have used here made? Because I need to use second form of the verb, because we need to use simple past tense. हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है. द अनाउंसमेंट मेड एवरीबॉडी हैप्पी. एक्टिव वॉइस या पैसिव भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. Now see that the announcement was made by principal. Now in this sentence announcement is doer, but in this sentence announcement is receiver. In both the sentence announcement is subject. दोनों ही सेंटेंस में अनाउंसमेंट क्या है, सब्जेक्ट है, परंतु इसमें डूअर है, इसमें रिसीवर है. फर्स्ट में डूअर है, सेकंड में रिसीवर है. जब सब्जेक्ट डूअर हो तो हमें एक्टिव वर्ब लिखनी पड़ती है, जब सब्जेक्ट रिसीवर हो तो पैसिव लिखनी पड़ती है. जब सब्जेक्ट कुछ काम करे तो वो सब्जेक्ट डूअर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो तो सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है. तो फर्स्ट सेंटेंस वी नीड टू मेक इट इन एक्टिव वॉइस, इन सेकंड सेंटेंस वी शुड मेक इट इन पैसिव वॉइस. In this way you need to fill this exercise. Come on the next point. Fourth exercise, change these sentences from active to passive. आपने ये सेंटेंसेस चेंज करने हैं एक्टिव से पैसिव. जैसे a rainstorm flooded the village. The village was flooded by a rainstorm. Right? In this way you need to do. It's very simple. Now let's come on the simple future. I shall post these letters tomorrow. मैं इन लेटर्स को tomorrow कल यानी कि tomorrow पोस्ट कर दूंगा. So this is object, so we need to make subject here. These letters will be posted. हमने shall या will ही यूज करना है helping verb के रूप में. There is no need to change the tense. But here we have used root form, and here also we need to use root form of the be form. यहाँ पे हमने मेन वर्ब की रूट फॉर्म यूज की है एक्टिव सेंटेंस में, तो पैसिव सेंटेंस में भी हमें बी की रूट फॉर्म यूज करनी है, बट उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म. बन गया पैसिव. इट्स वेरी सिंपल. व्हेन विल दे वेकेट द हाउस? व्हेन विल द हाउस बी वेकेटेड बाय देम? बी रूट फॉर्म, वेकेट रूट फॉर्म, वेकेटेड थर्ड फॉर्म. वेरी सिंपल. So in this way you need to do exercise number 5. People will forget this incident in few months time. We need to make this sentence in passive voice. This accident will be forgot, sorry, third form we need to use forgot by people in a few months time. It's a very simple. Now let's come on the present continuous. A drama society is staging a ballot. So we can say the sentence in passive voice. A ballot is being stacked by a drama society. तो देखो यहाँ पे हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म यूज की है. सो इन दिस वे वी विल यूज आईएनजी फॉर्म द बी फॉर्म. हमने यहाँ पे बी की फॉर्म यूज करनी है. जो वर्ब की फॉर्म एक्टिव में लिखी जाती है, बी की वही फॉर्म लिखनी है पैसिव में, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म. यहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो वही हमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लिखी है. Why are they pulling down the old huts? Why are the old huts being pulled down? बी की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे बी की फोर्थ फॉर्म लिखी गई है और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म है.
This is a basic rule. In active voice we need to use any verb of the form. वर्ब की कोई भी फॉर्म कहीं लिखी हो किसी सेंटेंस में तो वो वर्ब क्या होती है, एक्टिव वॉइस होती है. बी की कोई भी फॉर्म लिखी हो किसी सेंटेंस के अंदर, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखी हो मेन वर्ब की, तो आपने समझ लेना है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है. The members are discussing the problem seriously. The members are discussing the problem seriously. हमें इसको बनाना है तो कैसे करेंगे? The problem are being discussed by the members seriously. By the sorry, the problem the problem is being discussed seriously by the members. In this way, we need to make this sentence in active to passive. Past continuous tense. All of us were cheering our team. That's the active. Our team was being cheered by all of us. That's the passive. तो जिस तरह हमने was were यूज किया, यहाँ पे हमने was were यूज करना है. वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे बी की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद थर्ड फॉर्म. राइट. जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो. वेरी सिंपल. So according to do, you need to do the exercise number 7 also. Change these sentences from active to passive. I was watching the whole scene very carefully. So we can say this sentence, the whole scene was being watched very carefully by me. So in this way, you need to solve this exercise. Future continuous tense. The verb in future continuous tense can't be expressed in the passive voice. तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस वर्ब्स नहीं होती. हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वर्ब्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते. तो इसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को. पूरे टेंस में 12 जो टेंस के पार्ट्स होते हैं उसमें से केवल 8 टेंसेस की ही पैसिव वॉइस वर्ब्स होती हैं. फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनके हमारे पैसिव वर्ब्स नहीं होती हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, we have produced a number of books for children. A number of books for children have been produced by us. यहाँ पे वर्ब की सॉरी हेल्पिंग ऑफ हैव या हैज यूज करनी होती है हमें, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है प्रेजेंट परफेक्ट में. तो जब पैसिव बनाएंगे तो हैज या हैव यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे बी की फॉर्म. बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन. उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. वेरी सिंपल प्रोसेस. So in this way, you need to do exercise number 8 also. Somebody has stolen all the red roses. All the red roses have been stolen by somebody. Next, past perfect. Helping verb is had, and third form we need to use in passive voice had plus been plus third form, as we are doing in all the tenses. Lightning had knocked down several trees. Several trees had been knocked down by lightning. Simple. Future perfect. They will have counted the words before night. The words will have been counted before night. Will have plus third form we have used in active voice. In passive voice will have been plus third form the main verb, as we are doing in all the tenses. They will have taken all the decisions by Monday. All the decision will have been taken by Monday by them. By them by Monday, we can say that. So in this way, you need to do this exercise. So dear students, it's your homework. You need to do